बांसी तहसील में आज अजीब स्थिति देखने को मिली। तहसील समाधान दिवस चल ही रहा था कि उसी समय उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उप शाखा बांसी के लेखपाल धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर लेखपालों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया और पूरी तरह कामकाज से दूरी बना ली। धरने के कारण आम जनता को समस्याओं के समाधान के लिए काफी परेशानियां हुई, क्योंकि समाधान दिवस के दौरान भी कई विभाग के काम रुक गए। लेखपालों का कहना है कि उनके लंबित मुद्दों और मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से वे मजबूर होकर विरोध कर रहे हैं। एक ही तहसील में समाधान दिवस और धरना साथ साथ चलने से पूरा प्रशासनिक माहौल दो तरफ बटा हुआ दिखाई दिया। सरकार से कुछ डिमांड हम लोग की है, जिसको लेके समय समय पे हम लोग सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। आज भी ये जो धरना प्रदर्शन है, सरकार का ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ आकर्षित करने का एक माध्यम है। हम लोग पूर्व में सरकार को ज्ञापन दिए हैं, सरकार द्वारा उसमें रुचि नहीं ली गई। इस वजह से आज धरना प्रदर्शन के द्वारा हम लोग वर्तमान सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेके हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे वेतन उच्चीकरण। हम लोग वर्तमान समय में 2000 पे ग्रेड पे कार्य कर रहे हैं, जबकि आपके नजदीक के प्रदेश में जैसे उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, आज वहाँ के जो लेखपाल हैं उनको हमसे ज्यादा पे ग्रेड है, उनका हमसे ज्यादा पे ग्रेड है। हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि हमारा जो 2000 का पे ग्रेड है उसको बढ़ा के 2800 कर दिया जाए, क्योंकि कार्य की अधिकता है, जनसंख्या भी हमारा देखिए प्रदेश में अधिक है। हम लेखपालों पे कार्य का बोझ भी अधिक है, बहुत से विभागों का कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग का भी कार्य, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। स्वामित्व योजना हुआ, उसको भी हम लोग किए। फार्मर रजिस्ट्री है, वो भी हम करवा रहे हैं। तो अन्य विभागों के भी कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो वर्तमान समय में जो देखा जाए वो वेतन बहुत ही कम है। जी, आप कुछ बताएंगे? जी, हम लोग तो ऐसी भी मांग हमारी है जिसमें सरकार का कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ना। जैसे हमसे ऊपर जो कार्य करते हैं हमारे कानूनगो, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उनका नाम राजस्व निरीक्षक है। तो हम लोग की एक ये भी मांग है कि अगर उससे नीचे हम लोग हैं तो हमारा नाम राजस्व उप निरीक्षक रखा जाए। तो इसमें सरकार का कोई बोझ भी नहीं पड़ना है और हमारा नाम परिवर्तित भी हो जाएगा, क्योंकि लेखपाल जब से संपर्क हमारा हुआ तभी से यही नाम चला आ रहा है। तो समय समय पे परिवर्तन जरूरी है। और 100 रुपया जो स्टेशनरी भत्ता हमको मिल रहा है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि 1000 हो जाए। जो हमको 100 रुपया विशेष भत्ता मिल रहा है हम लोग चाह रहे हैं कि 2200 हो जाए, क्योंकि वही सारा काम हम भी करते हैं जो एक इंजीनियर करता है। जैसे गुनिया, कंघा, जरीब, वो सारा काम हमारे भी पास है। आपने देखा होगा जो रोड की चौड़ीकरण वगैरह इंजीनियर करते हैं, वो सारी चीज हम लोग भी वही करते हैं। तो हमारा वेतन इतना कम क्यों और उनका वेतन इतना ज्यादा क्यों, जब वही काम हम लोग भी करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या बताइए? हमारा मुद्दा ये है कि हम आज के परिवेश में भी 100 रुपया पेट्रोल का साइकिल भत्ता हम पाते हैं। हमारी मांग सरकार से ये है कि जो पेट्रोल का खर्च लगता है हमारा, हम पर डे 100 रुपया फूक देते हैं अपना पेट्रोल, और हम ये चाहते हैं कि हमारा पेट्रोल भत्ता 1500 रुपये किया जाए, हमारा स्टेशनरी का भत्ता बढ़ाया जाए, और हमारा जो हमें आज भी आवास के नाम पर 800 रुपया मिल रहा है। आप ही बताइए 800 रुपये में ऐसा कौन सा रूम होगा जो हम लोग को मिलेगा। आज की स्थिति में 5000 6000 से कोई कमरा नहीं मिल रहा है। और हमारे बहुत से साथी जनपद के पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों से आए हुए हैं, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से है, और सभी के माता पिता की अवस्था आज की डेट में 70-80 वर्ष की हो गई है। हम लोगों पर अपने माता पिता का दायित्व, परिवार का दायित्व, उनकी सेवा से हम लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, कुंठा से ग्रसित हो रहे हैं। क्या कहेंगे धरने को? धरने को लेकर हम लोग यही कहेंगे कि हमारी सरकार मांगे माने, जो पहले भी शासन स्तर पर सहमति बनी, वेतन पदोन्नति को लेकर हो, चाहे हमारी पदोन्नति को लेकर हो, चाहे हमारे भत्ते बढ़ाने को लेकर हो, बार बार परिषद द्वारा प्रस्ताव शासन दिए गए। कार्मिक विभाग को ने भी उस पर आपत्ति अपनी दी, कोई आपत्ति नहीं वहाँ से, लेकिन शासन स्तर पर हमारा रुक जा रहा। हमारा अंतर मंडलीय
कर्मचारी स्थानांतरण की सूची परिषद से जाकर शासन में लंबित है, उस पे क्या कहते हैं, उस पे अनुमोदन नहीं हो पा रहा है, जबकि अन्य कई विभाग का अनुमोदन हो गया, कई कर्मचारी अपने जनपदों में चले गए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारे संवर्ग में आक्रोश है और सभी लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण